हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की कहानी कुरान की एक शक्तिशाली दास्तान। बहुत समय पहले मिस्र इजिप्ट की धरती पर एक अत्याचारी बादशाह राज करता था जिसे फिरौन कहा जाता था। वह इतना घमंडी था कि खुद को ही भगवान समझता था और लोगों से अपनी पूजा करवाता था। उसके राज में बनी इज़राइल की कौम के लोगों पर बहुत जुल्म होता था। उन्हें गुलाम बनाकर कठिन काम करवाए जाते थे और वे डर के साए में जीते थे। एक रात फिरौन ने एक डरावना सपना देखा। उसके ज्योतिषियों ने बताया कि बनी इज़राइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो बड़ा होकर उसके राज्य का अंत करेगा। ये सुनकर फिरौन घबरा गया और उसने हुक्म दे दिया कि बनी इज़राइल में पैदा होने वाले हर लड़के को मार दिया जाए। उसी कठिन समय में एक नेक और ईमान वाली महिला के घर एक बेटे का जन्म हुआ। यह बच्चा थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उनकी मां के दिल में यह बात डाली कि बच्चे को एक टोकरी में रखकर दरिया ए नाइल रिवर में बहा दो और अल्लाह पर भरोसा रखो। मां का दिल कांप रहा था, लेकिन उन्हें यकीन था कि अल्लाह उनके बच्चे की हिफाजत करेगा। टोकरी पानी पर तैरती हुई फिरौन के महल तक पहुंच गई। जब फिरौन की पत्नी आसिया ने उस मासूम बच्चे को देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने फिरौन से कहा, इसे मत मारो, शायद यह हमारे काम आए या हम इसे अपना बेटा बना लें। इस तरह अल्लाह की मर्जी से फिरौन का सबसे बड़ा दुश्मन उसी के महल में पलने लगा। अल्लाह के करिश्मे से मूसा अलैहिस्सलाम किसी और महिला का दूध नहीं पीते थे। आखिरकार उनकी अपनी मां को ही उनकी देखभाल के लिए बुलाया गया। इस तरह मां को अपने बच्चे के पास रहने का मौका मिल गया और उनका दिल भी सुकून में आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े होकर ताकतवर, समझदार और रहमदिल इंसान बने। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री आदमी बनी इज़राइल के एक व्यक्ति को मार रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे रोकने की कोशिश की और गलती से जोर से धक्का दे दिया, जिससे वह आदमी मर गया। यह एक अनजाने में हुई घटना थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने तुरंत अल्लाह से माफी मांगी और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि फिरौन के लोग उन्हें सजा देना चाहते हैं। अपनी जान बचाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़कर मदियन नाम की जगह चले गए। वहां उन्होंने दो महिलाओं की मदद की जो अपने जानवरों को पानी पिलाने में मुश्किल महसूस कर रही थीं। उनके पिता एक नेक इंसान थे। बाद में मूसा अलैहिस्सलाम की शादी उनकी एक बेटी से हो गई और उन्होंने कई साल शांति से वहां बिताए। एक रात जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने परिवार के साथ सफर कर रहे थे, उन्होंने तूर पहाड़ माउंट सिनाई पर एक रोशनी देखी। जब वे उसके पास पहुंचे तो अल्लाह ने उनसे बात की और उन्हें नबी चुना। अल्लाह ने हुक्म दिया कि वे फिरौन के पास जाएं और उसे एक अल्लाह की इबादत करने का संदेश दें। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी उनका मददगार बनाया जाए, क्योंकि वे बहुत अच्छे वक्ता थे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें दो बड़े चमत्कार दिए, उनकी लाठी का सांप बन जाना और उनके हाथ का चमक उठना। जब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने उसे अल्लाह का संदेश सुनाया, लेकिन फिरौन ने घमंड में आकर इसे ठुकरा दिया। उसने मूसा अलैहिस्सलाम को चुनौती देने के लिए पूरे मिस्र के जादूगरों को बुलाया